चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 रहेगा, मतलब नया चैप्टर है। आज पहले चैप्टर को समझना अच्छे से, ठीक है। इसका आज चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद को सीखेंगे, ठीक है ना। देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद, पद समझो पहले तो पद क्या होते हैं। देखो पद, देखो ये लिखा है मैंने, एक ये लिख दिया एक पद है अभी। ये क्या है अभी, एक पद है, ठीक है। इसमें और जोड़ दूँ, देखो 2x + 5 कर दिया तो ये क्या हो गया, दो पद हो गए। और जोड़ूं देखो मैं 2x + 3y = 5 कर दिया। अब देखो कितने पद हो गए, 3 पद हो गए ना। तो यही है, देखो 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं उसको उस व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्त है, बस इतनी सी बात है। आ रही बात समझे, ये मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। देखो इसको कहेंगे एक पदी बहुपद, एक पद है इसमें, एक पदी, ठीक है ना, ये एक पदी। और ये द्विपदी, इसमें दो पद हैं। कितने पद हैं, द्विपदी व्यंजक है ना, द्विपदी। और ये त्रिपदी, 3 पद हैं इसमें। आ रही बात समझ में। और भी लिख सकते हैं, 4 पद वाला लिख सकते हैं, 5 पद, पंचपद लिख सकते हैं, ठीक है ना, षष्ठ पद लिख सकते हैं। तो मेन आपको 3 ही याद रखने, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है ना। और 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं वो कहलाते हैं बहुपद, ठीक है। अच्छा, बहुपद कुछ कंडीशंस हैं। कैसी, पहली कंडीशन क्या कहते हैं, जो चर की घात है, चर की घात है वो पूर्णांक होना चाहिए। कैसा, पूर्णांक होना चाहिए। इसमें सब पूर्णांक है। देखो इसकी घात 1 है पूर्णांक, इसकी घात 1 है, इसकी घात और ज्यादा लिख दें, 2x⁵ कर दें। देखो 5 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं। अगर आप, ये तो बहुपद है लेकिन आपने ऐसा लिख दिया x⁵3/2, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है ना। अंडर रूट में x लिख दिया, वो भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, चर की घात, अगर कोई हमारा क्या व्यंजक लिखा है वो टी में भी लिख सकता है, बाई में भी लिख सकता है। ऐसे लिखा है 2t² + 5t + 6। तो आपको देखो इसमें टी चर है, तो t की पावर 2 पूर्णांक है, तो ये बहुपद होगा। अगर इसी को मैं लिख देता यहाँ पर 2√t + 5t और +6, देखो अब ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जिसमें t की पावर वो 1/2, क्यों, अंडर रूट घटा दे 1/2 पावर आती है, जो कि पूर्णांक नहीं है, जो एक भिन्न है, ठीक है ना। तो ये बहुपद नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही है। पहली कंडीशन, चर की घात पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और चर किस में नहीं होना चाहिए, बात ये कही है, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर को भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। देखो दूसरी बात, चर भिन्न में ना हो, भिन्न में ना हो, यानी मैंने आपको उदाहरण बताए 2x + 5, ऐसे ना हो। क्या कहते हैं, x + 1/x = 5। देखो ये जो चर है ये भिन्न में हो गया, 1/x भिन्न हो गई कि नहीं होगी, अंश/r भिन्न हो गई, तो ये क्या कहते हैं, क्या नहीं होगा, ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है ना। इतनी बातें याद रखनी है आपको। पहला नंबर, उसकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कोई अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। हमारा चर, हमारी संख्या हो सकती है। अगर हमारा इस तरह से लिखा है रूट में 2x⁵5 + 6, तो ये तो बहुपद है। क्यों, क्योंकि वो चर की घात तो 5 है। अंडर रूट में तो केवल अचर है, गुणांक है, इसको गुणांक कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक है, इससे कोई फर्क नहीं। चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए, और चर हमारा भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चर की क्या कहते हैं, चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में। बात चर की चल रही है, अचर पदों की नहीं चल रही है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। चलो अब आगे सीखेंगे थोड़ा सा कि देखो ये जो चर लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं इतने, और लिख दे रहा हूं मैं, और भी 2-4 लिख दे रहा हूं। देखो x² + 5, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। यहाँ देखो x⁵5 + 6x⁴ है ना, +2x⁴ +5x + 8 है ना, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है ना। और लिखें x⁴100 + 2, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है। 2y⁴ + 7 क्या कहते हैं, x छोड़ो y लिखो, x⁵5 + 6, ये भी हमारा बहुपद है। ये सब बहुपद हैं। तो कभी कभी अब घात पूछता है, घात क्या होती है, क्या होती है घात, इस बहुपद की घात क्या होगी। तो घात होती है जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, उसे घात कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं, है ना। इसकी देखो, इसमें अधिकतम घात कितनी, 2, तो इसकी घात होगी 2, इस बहुपद की घात क्या होगी, 2, ठीक है। इसमें घात समझो, इसमें अधिकतम घात कितनी है, देखो इसकी घात 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो अधिकतम घात क्या हो गया, 5 हो गया, तो इसकी घात 5 होगी। और देखो इसमें देखो इसकी घात कितनी अधिकतम, 100, तो इसकी घात क्या होगी, 100 होगी। घात क्या होगी इसका,
100 होगा। ठीक है, आगे देखो, ये देखो कितनी पावर इसकी 8, तो क्या होगा, इसकी घात कितनी होगी, 8 होगी। इतनी बात समझ में। घात क्या होती है, घात होती है किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो एक और बात समझो जल्दी थोड़ा, देखो अब एक बात आती गुणांक याद करना। देखो हमारा लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें गुणांक बताना है x² का गुणांक, x² का कोएफिशिएंट गुणांक बताना है। अब समझ लो आसानी भाषा में, जिस समय देखो x² गुणांक ज्ञात करना है, तो x² में जितने से गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक है। x² को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो कितने से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 इसका गुणांक है। ठीक है ना, x का गुणांक पूछे, x का गुणांक बताओ, केवल x का गुणांक इसमें, तो बताओ x में कितने से गुणा हो रहा है, x में गुणा हो रहा है 5 से, तो इसका 5 है गुणांक। ठीक है, अब ये क्या है भैया, इसका नाम क्या होता है, इसका होता है अचर पद। ये कौन होता है, अचर पद होता है। अचर पद कितने, 6, तो 6 होगा। इस तरह से हम गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। जिसका हमें गुणांक ज्ञात करना है उसमें कितने से गुणा हो रहा है, बस वही उसका गुणांक है। ठीक है ना, इतना याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुणांक हो गया, ठीक है, और घात बता दी और बहुपद को पहचानना बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं और फिर कोई नई बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले में लिखा हुआ हमारा बहुपद को छांटी। वैसे लिखा तो बहुत बड़ा प्रश्न है, उसमें नीचे दी गई क्या कहते हैं बहुपद है, बहुपद को छांट के लिखो, अगर वो बहुपद नहीं है तो उसका कारण बताओ, ऐसे प्रश्न लिखा है। तो जो नहीं होगा उसका मैं कारण बता दूंगा। ठीक है, देखो पहला लिखा है हमारा, पहले प्रश्न का पहला 4x² और माइनस के 3x प्लस 7। बताओ इसमें चर की घात 2 है, पूर्णांक है, सही है, चर कोई अंडर रूट में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। ये क्या हो गया हमारा, ये बहुपद है, बहुपद है, मतलब आंसर इसका हाँ आएगा। क्या आएगा, हाँ उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा x² प्लस अंडर रूट में 2। ठीक है ना, अब देखो इसमें चर तो x है, x की घात 2 है, पूर्णांक है, अंडर रूट में नहीं, अंडर रूट में तो केवल अचर है, अचर से कोई फर्क नहीं है, चर से फर्क पड़ता है, तो ये भी बहुपद होगा। इसका भी उत्तर क्या होगा हमारा, हाँ ये भी बहुपद है। तीसरा देखो, तीसरा लिखा है 3√t और प्लस के t√2, ये लिखा है। ये यहां से मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, देखो इसमें, देखो इसमें चर कौन है, t है, और t किसमें, अंडर रूट में है ना, t की घात पूर्णांक नहीं है, समझ में आ रहा है, इसलिए ये नहीं, मतलब बहुपद नहीं होगा। इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों, क्यों कारण लिखेंगे, इसकी चर की घात पूर्णांक नहीं है, चर की घात पूर्णांक नहीं है। अंडर रूट में, अंडर रूट यानी पूर्णांक कितनी हो गई, 1/2 हो गई, भिन्न है, 1/2 भिन्न होती है, पूर्णांक नहीं हुआ है। ठीक है, चर की घात पूर्णांक नहीं, इसलिए। और देखो अगला चौथा देखो, बाई प्लस 2/22। देखो इसमें चर बाई है, इसमें चर कितना है, बाई, और देखो बाई देखो भिन्न में लिखा है, 2/22 भिन्न में है क्या, नहीं बाई, बाई भिन्न में लिखा है। अगर बाई भिन्न में लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, हर में लिखा है, हर में बाई लिखा है, तो ये पूरा बहुपद नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, लिख सकते हो आप। इसमें क्या कहते हैं, चर की घात ऋणात्मक है, इसे कहते हैं चर की घात ऋणात्मक। अब मैं लिख रहा हूं, देखो ऋणात्मक कैसे है, ऋणात्मक है। ठीक है, अच्छा समझो कैसे ऋणात्मक है, बाई प्लस 2 तो है ही है, बाई को ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर संख्या जाती है, इसकी पावर अभी 1 धन की है, तो ऊपर जाए कैसी हो जाएगी, ऋण की हो जाएगी ना, तो ऋणात्मक पावर हुई कि नहीं। ठीक है ना, आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। देखो इसमें चर ही है सब, लेकिन सबकी घात पूर्णांक है, सबकी घात देखो 10 भी पूरे हैं, 3 भी पूरे हैं, 50 भी पूरे हैं, यानी पूर्णांक, तो यानी ये हाँ होगा, मतलब बहुपद होगा, ये बहुपद है। ठीक है ना, पहले के 5 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो बंद करके नोट करो। ठीक है, जल्दी किया करो, लेकिन टाइम कम रहता है मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी कराना चाहता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें ज्ञात करना है x² का गुणांक। क्या ज्ञात करना है, x² का गुणांक, हमें ज्ञात करना है x² का गुणांक, सबका गुणांक नहीं चाहिए हमें, तो केवल x² का गुणांक ज्ञात करके बताना है। देखो पहला समीकरण, पहला है हमारा 2 प्लस x² प्लस x, पहला लिखा है 2 प्लस x² और प्लस x। ठीक है, बताओ x² का गुणांक क्या है, इसमें है x² x में कितने से गुणा हो रहा है, x² में गुणांक बताओ कितना है। देखो x यहाँ आगे तो कुछ नहीं, तो 1 है ना,
कुछ नहीं तो एक माना जाएगा ना, एक से गुणा हो रहा है तो एक्स गुणांक इसमें एक होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स क्यूब। बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर ढूंढो। देखो एक्स स्क्वायर ये, इसमें कितने से गुणा हो रहा है, एक से, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब -1 होगा। कितना होगा, -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक आ गया। दूसरे देखो, तीसरा क्वेश्चन और थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर कितने से गुणा हो रहा है, π/2 से, तो इसका आंसर होगा π/2, ठीक है ना। तीसरा, चौथा देखो सवाल, चौथा लगा √2x और प्लस 1। बताओ एक्स स्क्वायर है इसमें कहीं, नहीं है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं, 0 होगा। यानी एक्स स्क्वायर लगाओगे तो आपको 0 से गुणा करना पड़ेगा, तब एक्स स्क्वायर लगा सकते हो, तो इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। आगे बात समझे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक सबके समझ में आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देखो लिखा है 35 घात होनी चाहिए और 2 पद होने चाहिए। दो तो पद हो, मैंने लिख लिया, देखो एक पद प्लस 5 दूसरा पद, एक पद 2 पद हो गए। अब घात 35 होने चाहिए, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 35, तो ऐसे एक्स की घात 35 लिख दे रहे हैं। देखो पहले का उत्तर हो गया जी। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने मान लिया t + 2t लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, घात 35 चाहिए, तो एक 35 लगा दो एक पर, ऐसे। मान लिया मेरा लिखा है y + 7, 2 पद है ना, 2 पद है, इसमें मुझे घात चाहिए 35, तो 35 पावर लगा। सब उदाहरण सही, उसने उदाहरण पूछे, सब उदाहरण सही है अपनी अपनी जगह पर, ठीक है ना। इसमें तो उदाहरण पूछा, एक एक उदाहरण दो। दूसरा भी सवाल है 100 घात का एक पदी, केवल एक पद होना चाहिए, तो मैंने y लिख लिया, एक पद हो गया, इसमें 100 घात लगा दे रहा हूँ, देखो 100 घात लगा। और भी लगा सकते हो, जैसे 2x लिखा है मेरा, एक पद हो गया, इस पर 100 घात लगा दो। मान लिया 3z लिखा है मेरा, 3z, ये एक पद है ना, इस पर 100 घात लगा दो। कुछ भी उदाहरण लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप इस तरह से कर सकते हो। चलो हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बहुपद की घात ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन तो ऐसे लिखा है, निम्नलिखित बहुपद दिए गए, इसमें से बहुपदों की घात ज्ञात करो। ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। बहुपद की घात बतानी, क्या करना है, बहुपद की घात, बहुपद की घात बतानी। घात क्या होती है, देखो पहला मैंने क्या परिभाषा बताई थी घात की, 5x³ + 4x² और प्लस के साथ मैंने बताया था बहुपद में सबसे ज्यादा जो चर की पावर होती है, चर की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही घात होती है। इसमें क्या है, देखो बताओ इसमें क्या है, देखो x³ ज्यादा है, सबसे ज्यादा, x की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 पावर हो गई ना, 3 घात हो गई इसकी। कितनी घात हो गई, 3। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा लिखा है 4 - y², 4 - y², बताओ कितनी घात होगी इसमें। इसमें चर कौन है, इसमें चर है y, तो y की पावर कितनी है, 2, तो हमारा घात कितना हो गया, 2, ठीक है ना। तीसरा देखो क्वेश्चन, 5t और -7, √7, तो √, से कोई फर्क, t हमारा चर है, t की पावर देखो कितनी है, 1, अभी कितनी है, 1, तो घात कितनी होगी इसमें, घात हो गई 1, ठीक है ना। चलो एक और देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन केवल 3 लिखा है, केवल क्या लिखा है, 3, इसमें चर है ही नहीं है, अचर लिखा है, चर नहीं है, तो इसकी घात क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि तुम x लिख के 0 लगा सकते हो, क्योंकि दुनिया में किसी भी संख्या की पावर 0 कर दो, उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इस वाली एक्सरसाइज में 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5 तक है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो आगे वाले क्वेश्चन टाइम है तो ला मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा नहीं था, क्यों, बना ही नहीं था इसमें, तो देखो मैं समझा, उसमें पूछा है कि बहुपदों की मतलब किस टाइप का बहुपद है, बहुपदों के घात के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, घात के आधार पर बहुपद, वो तो पद के आधार पर बताया था, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, वो पद के आधार पर था, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, चतुर्थ पद, है ना, ऐसे पद के आधार पर था। ये क्या है, घात के आधार पर। देखो पहला नंबर है रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब अधिकतम चर की एक घात हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। कितनी हो? एक हो। तो क्या होगा? वो रैखिक बहुपद होगा। यानी देखो 2x + 5 लिखा है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? एक है। ठीक है, जैसे लिखा है हमारा y + 8, चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। आ रही बात समझ में? तो ये रैखिक बहुपद होगा। दूसरा नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी चर की अधिकतम घात 2 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। कितनी हो? 2। यानी आप कह सकते हैं 2x की पावर 2। 2 पावर है कि नहीं? x की घात कितनी? 2। जैसे लिखा है y की पावर 2 और +5 भी लिखा है, लो, है ना? तो ये कितनी पावर? 2 है ना अधिकतम घात। तो ये द्विघात बहुपद है। तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। इसे कहेंगे चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। तो वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मैं रूप लिख दे रहा हूं, ऐसे होता है ax² + bx + c, ऐसे रूप का होता है। ठीक है, कभी कभी रूप भी याद होना चाहिए। इस रूप का जो बहुपद होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद में 3 घात हो, x की पावर 3 लिख दिया। देखो त्रिघात बहुपद हुआ 3 घात है। पद कितने कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है, घात 3 होनी चाहिए। ठीक है, और लिखें जैसे y की पावर 3 + 8 लिखा है, ये भी त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद असली रूप ये होता है ax³ + bx² + cx + d, ये रूप असली होता है त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद इतना बड़ा लिखा होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक पद लिखा है 3 पावर लगी फिर भी उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। 2 पद लिखे 3 घात लगी फिर भी उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, घात के आधार पर इस तरह से होते हैं। ये 3 है तो तीनों टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में तुरंत करा दे रहा हूँ, अभी लगे आता हूँ। ठीक है, इसे हटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो या वीडियो बंद करके नोट करो जल्दी। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तुरंत देखो, मैं गणित लूंगा क्योंकि हमारे बोर्ड पर है नहीं क्वेश्चन। देखो ये मेरे पास पुस्तक है एनसीईआरटी की और इससे मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि आपको ये बताना है ये बहुपद कैसा है, कौन सा, ये रैखिक है या फिर द्विघाती है या फिर त्रिघाती है, तीनों में से एक बताना है। पहला लिखा है हमारा x² + x, बताओ कितनी पावर इसमें? इसकी पावर कितनी है? अधिकतम पावर कितनी है? 2 है ना। अगर अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा लिखा है x - x, आप अपनी पुस्तक में मिलाते जाओ। इसमें भी देखो अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2 है। तो क्या हो गया? ये भी द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। तीसरा देखो, तीसरा मिलाओ। तीसरा लिखा है मेरे 3 पावर, सॉरी देख नहीं पाए, यहाँ 3 पावर है, x - x³ है। तो ये 3 पावर है तो क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हो गया। तीसरा देखो y + y² + 4, बताओ अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम देखो y चर है, इसमें y² है तो 2 घात हो गई ना, द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। चौथा देखो, चौथा लिखा है हमारा 1 + x, 1 + x, बताओ अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 1 है, एक घात है तो क्या कहेंगे उसको? रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा लिखा है 3t, 3t, बताओ कितनी पावर है? पद से कोई मतलब नहीं, पावर कितनी? 1 पावर है अधिकतम, तो क्या कहेंगे? इसे भी रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे रैखिक कहेंगे। छठवां देखो क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन हमारा r², पद तो देखो 1 है लेकिन घात कितनी है? घात 2 है ना, तो क्या कहें? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर, वो है हमारा 7x³, अधिकतम घात कितनी है बताओ? अधिकतम घात 3 है ना, तो त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे इसे? त्रिघात बहुपद। क्लियर कट? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5 थे, 2.1 में 5 थे, वो मैंने पांचों क्वेश्चन आपको करा दी और बेसिक भी साथ साथ समझा दिया। ठीक है ना, तो आगे वाले सेशन में हम 2.3 समझेंगे, उसका बेसिक भी समझेंगे साथ साथ। ठीक है,
आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आराम अध्ययन करते रहें, ठीक है ना। और ये नोट करो, पहले नोट कर लिया करो, याद कर लिया करो, इनको सुनाया करो भैया, हमें सुनाते नहीं तुम लोग, सुनाया करो, याद किया करो, ठीक है। चलो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में देखें 2.2, ठीक है। चलो।